भीतर से कोई भी अवतार दीनों का ही होता है। बाहरी जगत में भले ही बड़े बड़े लोग उसके आसपास में घेरा कर ले, बाह्य जगत में बड़े लोग उसके आसपास में किला जरूर बना लेते, कोई भी हो, लेकिन भीतर से अवतार दीनों का ही होता। उनको साधुता अपना बना सकती है, बाकी कोई उसको मुट्ठी में नहीं ले सकता। ब्रह्म में जरूर होते हैं कि हमारी मानते हैं, हमने अपने मुट्ठी में करके रखा, लेकिन ज्योत जेब में नहीं रहती। ज्योत को कोई जेब में रखे तो खुद ही जल जाता है। जैसे ज्योत जेब में रखने की चीज नहीं है, वैसे अवतार को कोई अपने वश में नहीं कर सकते, कोई अपने कंट्रोल में नहीं कर सकते, कोई अपने अधीन नहीं कर सकता। और यदि कोई कर सकता है तो वो है जिसके स्वभाव में सरलता है, जिसके स्वभाव में सहजता है, जिसके मन में है मैं कुछ हूं, तो वो अवतार को अपने अधीन नहीं कर सकता। जिसके मन में ये बात आ जाती है मैं कुछ भी नहीं हूं, तो कुछ काम बन जाता है। जिसके मन में ये बात होती है कि मेरे पास कुछ है, मेरे पास कुछ है, तब तक काम नहीं बनता। लेकिन जब उसको लगता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, आपके आशीर्वाद के बिना काम नहीं होगा, इस तरह से जब हाथ ऊंचा कर लेते हैं, ऐसे में उस पर दया होती है। दया तभी होती है। तो बाह्य जगत में तो होता है कि कोई घेरा लगा ले बड़े बड़े अवतार के आसपास में, लेकिन भीतर से देखा जाए तो अवतार दीनों का होता है, साधुओं का होता है, संतों का होता है, जिसके स्वभाव में सरलता, सहजता, मैं कुछ नहीं हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, इस तरह से विनम्र भाव होता है, तब वो ही संपदा ऐसी है कि ऐसे बड़े अवतारों को भी थोड़ा प्रसन्न कर लेती है, प्रभावित कर लेती है। तभी तो कबीर जी से जब पूछा गया, भगवान ने पूछा कबीर जी ने आपको क्या चाहिए? कबीर जी ने कह दिया कि आप यदि कुछ देना चाहते हो ना, तो ऐसा करो 50 ग्राम गरीबी दे दो। भगवान विचार में पड़ गए, जो जमीन मांगे मैं दे दूं, कोई धन मांगे दे दूं, कोई संतान मांगे दे दूं, जिसको कुछ चाहिए उसके पास नहीं है वो चीज मैं दे दूं। लेकिन कबीर ने मांगा गरीबी दे दो। यदि आप दे सकते हैं तो 50 ग्राम गरीबी चाहिए, क्योंकि भगवान की विशेष अनुकंपा उन्हीं के प्रति होती है। श्री राम के ही शब्दों में रामचरितमानस में देखें, सबके प्रिय सेवक यह रीति, 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 मोरे अधिक दास पर प्रीति, 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 मोरे अधिक
अधिक दास पर प्रीति, ये बात स्पष्ट है श्री राम की। भगवान के साथ बंधु भाव, वात्सल्य भाव, ये वाले जो संबंध हैं, उनमें से भी कोई नाता बाद में हो सकता है, लेकिन पहले हमें दास भाव को दृढ़ करना होगा। भगवान सबके कुछ लगते हैं, किसी के भाई लगते हैं, किसी का बेटा लगता है, किसी के पिता लगते हैं, किसी के, सबके लगते हैं। ईश्वर हमारा क्या लगता है, हमें उस नाते का, उस संबंध का स्मरण करना। ऐसा हो सकता है आपका जो कुछ लगता है वो आपसे मिले, आप पहचान न पाओ। वो आपके चाचा लगते हैं और आप पूछो भैया आप कहां से आए, सालों के बाद आपने उसको देखा है, चेहरा भूल गए हैं, वो आपका भाई लगता है और आप कहोगे अंकल आप कहां से आए। कोई है आपकी बहन लगती और आप कहोगे माता जी आप कहां से आए। कोई है आपकी माँ लगती है और आप कहोगे बहन जी आप कहां से आए। कुछ तो है, ईश्वर सभी के कुछ न कुछ। हमें याद करना है। कभी कभी ठोकर लगती है ना, तो उसमें याददाश्त चली जाती है। घर के लोगों से ही पूछने लगोगे तुम कौन हो, ये किसका घर है, ये कौन सा गांव है, मुझे कहां ले आए, मुझे अपने घर ले चलो। घर के लोग कहेंगे घर में ही तो है, अब कहां ले जाए तुम्हें। बुरा नहीं लगता उन लोगों को, क्योंकि वो जानते हैं कि ये बेचारा बीमार है और बेहोशी में पूछ रहा है कि तुम कौन हो। अब बेहोशी में चोट लगी, स्मरण शक्ति न रही, याददाश्त न रही, तो उसमें आप घर के लोगों से पूछोगे तुम्हारा नाम, तुम कौन हो, तो घर के लोग हंस लेंगे, लेकिन उसको बुरा नहीं लगता, क्योंकि वो जानते हैं कि बेचारा बीमार है, इसको चोट लगी है, इसको इलाज करने की आवश्यकता है। बुरा नहीं मानना चाहिए। वैसे जब कोई पूछते भगवान कौन, हम भगवान का भजन क्यों करें, भगवान हमारा क्या लगता है, हम क्यों भगवान की भक्ति करें, तब संतों को, गुरुजनों को, भगवान को किसी को बुरा नहीं लगता। वो समझते हैं बेचारा बीमार है, माया की चोट ऐसी लगी, जोर की चोट में ऐसा हो जाता है। जब जोर की चोट लग जाती है तो अपनों को ही नहीं जानते हम, और उनसे परिचय पूछने लगेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरी चोट ऐसी लग जाती है कि फिर स्मरण हो जाता है। वैसे माया की चोट ऐसी लगी है कि भगवान मेरा क्या लगता है वो हम लोग जानते नहीं कि हमारा क्या लगता है ईश्वर। तो कभी कभी हम ये समझने लगते हैं जो कौशल्या जी को लगता है वो हमारा लगता होगा, तो ये गलत भी होता है। जो भरत जी का लगता है वो हमारा लगता होगा, जो सुग्रीव को लगता है वो हमारा लगता होगा, ऐसा हम अंदाजा लगा लेते हैं। लेकिन हम भूल गए हैं कि भगवान हमारा क्या लगता है। और ऐसे लोगों को दास भाव से भगवान का भजन करना चाहिए, दास भाव से संसार में रहना चाहिए, सेवक भाव से रहना चाहिए। और सेवक की अपनी इच्छाएं नहीं होती, सेवक शिकायत तो नहीं करता, सेवक तो यही देखता है मालिक प्रसन्न हुआ कि नहीं, मालिक खुश हुआ कि नहीं, सेवक को तो यही देखना।
और ऐसे में जैसे जैसे चरण पादुकाओं की कृपा से, संतों की चरण पादुका, सदगुरु की चरण पादुका, चरण सेवा, भगवान के भक्तों के चरणों की सेवा का विचार भी अद्भुत है। कभी मन में यह भाव उठे कि हमें संतों की सेवा करनी है, कोई विचार भी करे तो विचार भी अद्भुत फलदायी होता है। सीतापति सेवक शिव का कामधेनु सम, ये कामधेनु के समान, ये विचार मात्र भगवान के भक्तों की सेवा करे वो तो भगवान की अहद की कृपा मानी जाएगी। लेकिन उस भगवान का जो है, जो भगवान का सेवक है, भगवान के सेवक की सेवा का भाव, ये विचार, ये इच्छा धन्य कर दिया।